श्री शिवाय दोस्तों, आज की यह रात बहुत अलग है। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन, और आज विभुवन संकष्टी चतुर्थी है। यह तिथि साल में 12 बार आती है, लेकिन जो आज है विभुवन संकष्टी, ये उन सब में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। और इस रात का उपाय इतना सरल है कि आप पहली बार सुनकर शायद मुस्कुरा दें। बस एक लोटा जल, सोने से पहले घर की एक विशेष जगह पर। लेकिन दोस्तों रुकिए, यह जल साधारण जल नहीं रहेगा जब आप इसे उस जगह पर रखेंगे। और वह जगह कौन सी है वह मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा खुशी रहती है, धन आता है और टिकता है, काम बनते हैं, लोग स्वस्थ रहते हैं, और कुछ घरों में सब कुछ होने के बावजूद एक अजीब सी अटकन रहती है। दोस्तों, यह भाग्य का फर्क नहीं है, यह उस अदृश्य शक्ति का फर्क है जो घर के द्वार पर खड़ी होती है। और वह शक्ति गणेश जी हैं। जहां गणेश जी प्रसन्न हैं, वहां हर विघ्न थम जाता है, और जहां वे रूठे हैं, वहां बिना कारण के भी रुकावट आती है। आज की यह रात उन्हें मनाने की रात है, और जो भक्त आज यह एक लोटा जल उस विशेष जगह पर रखेगा, उसके घर के द्वार पर गणेश जी स्वयं पहरा देंगे। और जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं, महादेव की कृपा खुद चलकर आती है। क्योंकि दोस्तों, गणेश जी महादेव के पुत्र हैं, और कौन सा पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र की खुशी देखकर खुश न हो। तो आज बुधवार की इस रात गणेश जी को प्रसन्न करो, और महादेव की कृपा अपने आप आपके जीवन में उतरेगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात आगे है। पहले यह समझिए कि आज की यह तिथि इतनी खास क्यों है। दोस्तों, विभुवन संकष्टी चतुर्थी, यह नाम सुनकर कई लोग सोचते हैं यह कोई साधारण चतुर्थी होगी। नहीं दोस्तों, विभुवन इस शब्द का अर्थ है तीनों लोकों का स्वामी, और संकष्टी इस शब्द का अर्थ है संकट से मुक्ति। तो विभुवन संकष्टी का पूरा अर्थ है वह तिथि जब तीनों लोकों के स्वामी गणेश जी हर संकट से मुक्ति देते हैं। यह तिथि ज्येष्ठ मास में आती है, और ज्येष्ठ मास गर्मी का वह महीना है जब धरती की ऊर्जा सबसे तीव्र होती है, जब सूर्य अपने पूरे ताप पर होता है। हमारे ऋषियों ने कहा, इस महीने की चतुर्थी पर जो गणेश जी की आराधना करता है, उसकी सारी बाधाएं जैसे सूर्य के ताप में ओस उड़ जाती है, वैसे ही हट जाती हैं। और बुधवार को यह तिथि आना, यह और भी दुर्लभ संयोग है, क्योंकि बुधवार गणेश जी का सबसे प्रिय दिन है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य। जब बुद्धि के देव बुद्धि के दिन और बुद्धि देने वाली तिथि पर एक साथ आते हैं, तो वह संयोग सामान्य नहीं होता। यह संयोग एक दिव्य द्वार खोलता है, और उस द्वार में प्रवेश का तरीका बहुत सरल है, एक लोटा जल। लेकिन दोस्तों, यह जल साधारण क्यों नहीं है? यह जल सिर्फ पीने की चीज नहीं है। जल ऊर्जा को धारण करता है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहां का जल चरणामृत बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह जल भगवान की ऊर्जा को धारण कर लेता है। उसी तरह जब आज की रात विभुवन संकष्टी पर बुधवार को आप एक लोटा जल घर की उस विशेष जगह पर रखते हैं, तो वह जल गणेश जी की दिव्य ऊर्जा का वाहक बन जाता है। वह जल रात भर नकारात्मकता को अवशोषित करता है, और सुबह जब आप उसे पृथ्वी पर अर्पित करते हैं, तो वह पूरा घर
हल्का हो जाता है। यह विज्ञान नहीं है, यह अनुभव है लाखों भक्तों का। और दोस्तों, लेकिन वह विशेष जगह कौन सी है जहां यह लोटा रखना है, यह अभी बताऊंगा। पहले एक कहानी सुनिए, क्योंकि बिना कहानी के महिमा दिमाग में जाती है, दिल में नहीं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था सुमेध। सुमेध बहुत मेहनती था, ईमानदार था। सुबह से शाम तक काम करता था, लेकिन उसका व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ा। जो भी शुरू करता, बीच में रुक जाता। एक बार उसने एक नई दुकान खोली। सब कुछ तैयार था, लेकिन उद्घाटन के दिन ऐन उस सुबह दुकान में आग लग गई। सब जल गया। दूसरी बार उसने किसी से साझेदारी की, लेकिन वह साथी धोखा दे गया। तीसरी बार एक बड़ा ऑर्डर आया, लेकिन जब माल भेजा तो रास्ते में लुट गया। सुमेध थक गया था, टूट गया था। एक दिन वह एक सिद्ध महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसे देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे घर के द्वार पर कौन है? सुमेध समझा नहीं। बोला, महाराज, मेरे घर के द्वार पर कोई नहीं है। महात्मा मुस्कुराए, बोले, यही समस्या है। सुमेध और भ्रमित हो गया। महात्मा ने समझाया, बेटा, हर घर के द्वार पर एक शक्ति का वास होना चाहिए। वह शक्ति विघ्नों को रोकती है, भाग्य को अंदर आने देती है। वह शक्ति गणेश जी हैं। और जब गणेश जी का आशीर्वाद घर के प्रवेश पर नहीं होता, तो जो भी अच्छा आना चाहता है वह भी रुक जाता है। सुमेध बोला, महाराज, तो मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, संकष्टी चतुर्थी की रात सोने से पहले एक लोटा स्वच्छ जल अपने घर के मुख्य द्वार के पास रख देना। मन में गणेश जी का स्मरण करना और कहना, हे गणपति, इस घर के द्वार का रक्षक बनो। सुमेध घर आया। उसने वैसा ही किया। रात को जब वह सोया, उसे एक स्वप्न आया। एक बड़े से हाथी का चेहरा, शांत, प्रसन्न, और वह चेहरा उसके घर के द्वार पर खड़ा था, एक रक्षक की तरह। अगले दिन सुबह उठा, मन हल्का था। उसके बाद 3 महीने में उसका एक पुराना ग्राहक, जो वर्षों से नहीं आया था, अचानक आया और उसने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। वह व्यापार फिर रुका नहीं। सुमेध समझ गया कि उसके घर के द्वार पर गणेश जी का आशीर्वाद था। दोस्तों, वह स्वप्न और वह ऑर्डर इसलिए आया क्योंकि सुमेध ने गणेश जी के लिए अपने द्वार पर जगह बनाई। और गणेश जी जहां जगह, दोस्तों समझे, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। हर पूजा में, हर शुभ काम में सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे द्वारपाल हैं। वे हर अच्छी चीज के रास्ते की शुरुआत पर खड़े हैं। जब वे प्रसन्न हों, रास्ता खुलता है। जब वे नाराज हों, रास्ता बंद रहता है। और यह एक लोटा जल उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल, सबसे पवित्र और आज की रात सबसे शक्तिशाली तरीका है। आप जानते हैं, क्योंकि आज विभुवन संकष्टी है और इस तिथि पर गणेश जी स्वयं अपने भक्तों की प्रतीक्षा में होते हैं। वे देखते हैं कौन आया, कौन याद किया, और जो आज याद करेगा उसके लिए गणेश जी का द्वार खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, यह उपाय किनके लिए है और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा किसे है? जो आगे बताने वाला हूं, वह सुनकर आप कहेंगे, अरे यही तो मेरे साथ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं था। इसकी जड़ यह थी। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है? सब कुछ तैयार होता है, हर चीज जगह पर होती है और आप सोचते हैं इस बार तो हो जाएगा, लेकिन जब काम होने वाला होता है, ऐन उसी दिन
कुछ ऐसा हो जाता है जो सब उलट देता है। कोई फोन आ जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है। और ये एक बार नहीं, हर बार। आप थक जाते हैं, सोचते हैं क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यह संयोग नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विघ्न बिना गणेश की आज्ञा के नहीं आते। जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं, वे विघ्नों को रोकते हैं। जब वे रूठे होते हैं, वे उन्हें आने देते हैं। और जब घर के द्वार पर उनकी ऊर्जा नहीं होती, तो विघ्न बिना रोके अंदर आते हैं। यह एक लोटा जल आज की रात घर के द्वार पर रखकर गणेश जी को निमंत्रण दो। और जब वे उस द्वार पर आएंगे, विघ्न वहां से हट जाएंगे। यह उपाय इसीलिए है। दोस्तों, एक और सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप बैठते हैं, सोचते हैं, सब तरफ से सोचते हैं, लेकिन निर्णय नहीं होता। मन में एक उलझन रहती है, एक धुंध। और जब निर्णय होता भी है, तो बाद में लगता है यह गलत हो गया। और आप सोचते हैं, मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं करती? दोस्तों, बुद्धि का काम करना या न करना सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। वे जिस पर अपनी कृपा रखते हैं, उसकी बुद्धि कठिन से कठिन समय में भी सही रास्ता दिखाती है। और जब उनकी कृपा दूर हो, तो बुद्धि धुंध में चलती है, सही दिखता नहीं। बुधवार का दिन, बुद्धि का दिन, और आज की संकष्टी तिथि। ये उपाय आज करने से गणेश जी की बुद्धि का आशीर्वाद आपके मन पर उतरता है। और उस आशीर्वाद के बाद जो निर्णय होगा, वह सही हो। दोस्तों, बताइए, क्या आपके घर में ऐसा होता है? सब लोग हैं, सब ठीक है, लेकिन एक घुटन है, एक बेचैनी है। कोई खुलकर हंस नहीं पाता। त्योहार आते हैं, लेकिन उत्साह नहीं होता। कोई न कोई तनाव रहता है। और घर में आने वाले लोग भी कुछ देर बाद निकल जाना चाहते हैं। आप सोचते हैं, घर में ऐसा क्या है जो ठीक नहीं? दोस्तों, घर की खुशी सिर्फ रोटी और पैसे से नहीं आती। घर की खुशी उस ऊर्जा से आती है जो घर के प्रवेश पर होती है। हमारे यहां हर घर के द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा या चिन्ह लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि गणेश जी मंगल के देवता हैं। जहां वे होते हैं, वहां मंगल होता है, शुभ होता है, खुशी होती है। और जब उनकी ऊर्जा घर के प्रवेश पर जीवित हो, तो घर में एक अलग ही उजास आती है। आज की रात यह एक लोटा जल उसी उजास को बुलाने का माध्यम है। दोस्तों, एक बहुत गहरा सवाल, क्या आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं? उनकी पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनका भविष्य। और कोई मां हो या पिता हो जो यह न सोचता हो, मेरा बच्चा ठीक रहे। लेकिन कभी कभी चाहे जितना करो, बच्चे की परेशानी कम नहीं होती। दोस्तों, गणेश जी स्वयं एक पुत्र हैं, महादेव और मां पार्वती के पुत्र। और जो मां बाप अपने बच्चों के लिए गणेश जी की आराधना करते हैं, उन बच्चों पर गणेश जी की विशेष दृष्टि रहती है। आज संकष्टी की रात जब आप यह जल रखें, तो मन में अपने बच्चे का चेहरा लाइए और गणेश जी से कहिए, हे गणपति, मेरे बच्चे की रक्षा करो। वह प्रार्थना आज की रात जरूर सुनी जाएगी। दोस्तों, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप कर्ज में हैं या किसी आर्थिक संकट में और लग रहा है जितना कमाते हैं उतना भी नहीं बचता? दोस्तों, आर्थिक संकट के कई कारण होते हैं, लेकिन एक कारण जो बहुत कम लोग जानते हैं, जब किसी के जीवन में बार बार ऐन मौके पर पैसा रुक जाता है, तो इसका अर्थ है कि उनके भाग्य के द्वार पर एक विघ्न खड़ा है। और वह विघ्न गणेश जी ही हटाते हैं। संकष्टी इसीलिए की जाती है, संकट हरण के लिए।
आज की रात यह उपाय उस विघ्न को उस द्वार से हटाने के लिए है। और जब वह विघ्न हटेगा, भाग्य का द्वार खुलेगा और उस द्वार से जो आएगा वह टिकेगा। दोस्तों, अब वह उपाय बताता हूं। सोने से पहले एक लोटा जल घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ दाईं ओर रख देना। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, बस इतना? हाँ, बस इतना। लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। सामग्री: एक लोटा या गिलास स्वच्छ जल से भरा हुआ, अगर हो सके थोड़ा सा कच्चा दूध जल में मिला सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल। एक दीपक अगर हो तो ऑप्शनल, लेकिन शक्ति बढ़ाता है। समय: आज की रात सोने से पहले। जितनी शांत रात हो उतना बेहतर। रात का सन्नाटा इस उपाय को और गहरा करता है। विधि: स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम, मन को शांत करो। उपाय शुरू करने से पहले 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और मन में गणेश जी का चेहरा लाइए। वह मुस्कुराता हुआ चेहरा, वह बड़ी आंखें, वह शांत भाव। और मन ही मन या धीरे से 3 बार बोलिए, चोगं गणपतये नमः। यह मंत्र गणेश जी का बीज मंत्र है। सिर्फ 8 शब्द, लेकिन इनमें पूरी शक्ति है। दूसरा कदम, जल उठाओ। अब उस लोटे को अपने दोनों हाथों से उठाइए और उस जल को, यह जल आज विभुवन संकष्टी की रात गणेश जी को अर्पित होने वाला है। मन में कहिए, हे गणपति, यह जल आपके लिए है। इसे अपनी ऊर्जा से भर दीजिए और मेरे घर के द्वार की रक्षा करिए। तीसरा कदम, यह जगह ध्यान से सुनिए। अब उस लोटे को ले जाइए घर के मुख्य दरवाजे के पास, अंदर की तरफ, दाईं ओर। दाईं ओर क्यों? दोस्तों, शास्त्रों दाईं दिशा शुभता की दिशा है और गणेश जी शुभता के देव हैं। तो वह लोटा मुख्य द्वार के अंदर दाईं ओर फर्श पर रख दीजिए और एक बार फिर चोगं गणपतये नमः। चौथा कदम, अगर दीपक हो, अगर आपके पास एक छोटा दीपक हो तो उस लोटे के पास जला दीजिए। उस दीपक की लौ को देखिए, वह कांपती हुई लौ। और गणेश जी उस विश्वास को देख रहे हैं। पांचवां कदम, सो जाओ निश्चिंत होकर। अब उस जल को वहीं रहने दीजिए रात भर। और जब आप सोने जाएं तो मन में एक भाव रखिए, गणेश जी, आज इस घर के द्वार पर आपका वास है, मैं निश्चिंत हूं। यह भाव इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। छठा कदम, सुबह सुबह उड़िया घर के बाहर मिट्टी पर और एक बार चोगं गणपतये नमः। बस उपाय पूरा। दोस्तों, और यहां एक बात है जो बहुत लोग गलत करते हैं। वे यह जल रखते हैं लेकिन कहीं और रख देते हैं, रसोई में, कमरे में। दोस्तों, यह जल मुख्य द्वार के पास रखना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां से ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। गणेश जी द्वारपाल हैं। दोस्तों, यह उपाय किनके लिए है? माताओं के लिए, जो मां अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में रातों को जागती है, जिसके बच्चे की पढ़ाई में रुकावटें हैं या स्वास्थ्य ठीक नहीं या जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा। दोस्तों, एक मां की प्रार्थना
संसार की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। और आज संकष्टी पर जब एक मां अपने बच्चे के लिए गणेश जी के सामने यह जल रखेगी, गणेश जी उस मां की बात जरूर सुनेंगे। यह उपाय आपके लिए ही बना है। मां, युवाओं के लिए जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जिनके इंटरव्यू होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, जिनका करियर अटका हुआ है। दोस्तों, जब बुद्धि के देव गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह बुद्धि साथ देती है। आज की रात यह उपाय करो और कल जब जाओ मन में गणेश जी को याद करो। यह उपाय आपके लिए ही बना है। व्यापारियों के लिए जिनका व्यापार रुका हुआ है, जिन्हें नए ग्राहक नहीं मिल रहे, जिनके काम में बार बार विघ्न आता है। दोस्तों, व्यापार की शुरुआत में हर दुकान पर गणेश जी की मूर्ति क्यों होती है? क्योंकि व्यापारी जानते हैं गणेश जी प्रसन्न तो काम आसान। आज की संकष्टी अपने व्यापार के लिए यह उपाय करो। यह उपाय आपके लिए ही बना है। भाई बहनों के लिए जो किसी प्रतीक्षा में है, विवाह की, किसी सपने की, किसी रिश्ते के ठीक होने की। दोस्तों, गणेश जी विघ्नहर्ता है। जो विघ्न उस प्रतीक्षा को लंबा कर रहे हैं, वे आज इस उपाय से हट सकते हैं। यह उपाय आपके लिए ही बना है। बहन, बुजुर्गों के लिए जिन्होंने जीवन भर मेहनत की लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर शांति नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, या परिवार में तनाव है। दोस्तों, गणेश जी हर उम्र के भक्त के लिए हैं। एक बुजुर्ग का आशीर्वाद और गणेश जी की कृपा, यह संयोग बहुत शक्तिशाली है। यह उपाय आपके लिए भी है। दोस्तों, आज की रात और भी उपाय हैं जो विभुवन संकष्टी पर किए जा सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास बहुत प्रिय है। आज की रात अगर आपके पास 5 दूर्वा हो तो गणेश जी की प्रतिमा या चित्र के सामने रखें और बोलें, हे गणपति, यह दूर्वा आपके लिए, मेरी सारी बाधाएं हर लीजिए। दूर्वा न हो तो एक तुलसी का पत्ता भी चलेगा। गणेश जी भाव देखते हैं, सामग्री नहीं। गणेश जी को मोदक सबसे प्रिय है, ये सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं गुड़ भी गणेश जी को उतना ही प्रिय है। आज की रात एक छोटा टुकड़ा गुड़ गणेश जी के सामने रखिए और कल सुबह वह प्रसाद घर के सभी सदस्यों को खिलाइए। यह प्रसाद घर में मिठास लाता है, रिश्तों में। आज रात सोने से पहले माला लेकर या बिना माला के भी चोगं गणपतये नमः 108 बार जपिए। हर मन के पर एक विघ्न हटता है और 108वें मन के पर गणेश जी का आशीर्वाद आपके जीवन पर उतरता है। यह जाप आज की रात विभुवन संकष्टी पर सामान्य रात के जाप से कई गुना अधिक फलदायी है। अगर घर में छोटा मंदिर है तो आज रात सोने से पहले एक दीपक जरूर जलाएं और उस दीपक की लौ को देखते हुए गणेश जी से अपनी एक मनोकामना बोलिए। एक, सिर्फ एक। क्योंकि जब मन एक बात पर केंद्रित होता है, वह प्रार्थना सबसे सीधी होती है। और गणेश जी वह एक बात जरूर सुनेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो उपाय का फल छीन लेती हैं। सबसे बड़ी गलती शंका, यह पहले आती है और सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जब आप उपाय करते हैं और मन में होता है पता नहीं होगा या नहीं। दोस्तों, शंका भगवान और भक्त के बीच एक कांच की दीवार है। आप भगवान को देख सकते हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं सकते।
आज की रात जब वह लोटा रखें तो मन में सिर्फ एक बात रहे, गणेश जी आप हैं और आप सुनते हैं, बस यही काफी है। दूसरी गलती, उपाय बताना। उपाय करने के बाद किसी को मत बताइए। कम से कम एक दिन जब हम उपाय बताते हैं तो उसकी ऊर्जा बाहर जाती है, जो श्रद्धा अंदर बनी थी वह बातों में खर्च हो जाती है। यह उपाय आपके और गणेश जी के बीच। तीसरी गलती, माता पिता का अनादर। दोस्तों, गणेश जी माता पिता के सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने मां बाप की परिक्रमा की और पूरे संसार की परिक्रमा जीत ली। तो जो आज उनकी पूजा करे और घर में मां बाप को दुख दे, उनकी पूजा गणेश जी तक पहुंचती नहीं। आज रात उपाय करने से पहले माता पिता के पैर छूइए। अगर वे पास में नहीं हैं तो मन में उनको नमन करिए। यह एक काम आपके उपाय की शक्ति दोगुनी कर देगा। चौथी गलती, सुबह जल न बहाना। दोस्तों, उपाय पूरा होना चाहिए, रात को रखा और सुबह बहाया, ये साइकिल पूरी होनी चाहिए। अधूरा उपाय अधूरा फल देता है। और एक गलती जिसके बारे में कोई नहीं बताता वह है उपाय करने के बाद घर में नेगेटिव बातें करना। कुछ लोग उपाय करते हैं और फिर देर रात तक टीवी पर झगड़ों की खबरें देखते हैं या घर में शिकायतें करते हैं। दोस्तों, जब आपने गणेश जी को घर के द्वार पर बुलाया तो घर का माहौल उनके स्वागत के लिए तैयार होना चाहिए। आज की रात उपाय के बाद शांत रहिए, मीठे शब्द बोलिए, कुछ अच्छा पढ़िए या सोचिए। ये उपाय को कंप्लीट करता है। दोस्तों, अगर आज आप यह उपाय करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ओम श्री गणेशाय नमः। यह शब्द लाखों भक्तों की एक सामूहिक प्रार्थना बन जाते हैं और जब लाखों लोग एक साथ गणेश जी और महादेव का नाम लेते हैं, वह शक्ति अपार होती है। आज की संकष्टी पर यह शक्ति और भी गहरी है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई एक मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हुई, वह भी कमेंट में लिख दीजिए। आज विभुवन संकष्टी पर गणेश जी सुन रहे हैं और मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, हर मनोकामना के लिए प्रार्थना करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, समग्र ज्ञान परिवार आपके साथ है। हर हर महादेव, ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आज का ये ज्ञान, इस विभुवन संकष्टी का यह रहस्य आपके काम का लगा तो लाइकी जरूर करिए। यह लाइकी एक बटन दबाना नहीं है, यह लाइकी उन सैकड़ों लोगों तक यह वीडियो पहुंचाना है जो इस वक्त कहीं अकेले अपनी तकलीफ में बैठे हैं, जिन्हें नहीं पता कि आज की यह रात उनके जीवन को बदल सकती है। आपका एक लाइकी उन तक यह उपाय पहुंचाएगा, तो उनके लिए लाइकी और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया। हर संकष्टी पर, हर एकादशी पर, हर अमावस्या पर ऐसी दुर्लभ जानकारी, ऐसे उपाय, ऐसी महिमाएं यहां आती हैं समग्र ज्ञान पर। और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि ये वीडियो रात को आती हैं और बिना बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन नहीं आती। और जिस रात नोटिफिकेशन नहीं आती, उस रात का उपाय चूक जाता है। दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए, कुछ हफ्तों बाद सुबह का वक्त है, आप उठते हैं और उस सुबह में कुछ अलग है। घर का दरवाजा खोलते हैं
और एक हल्कापन है जो पहले नहीं था। बच्चा जो पढ़ाई में रुकावट महसूस कर रहा था, एक दिन आकर कहता है, आज एग्जाम अच्छा गया। वह काम जो महीनों से अटका था, एक फोन आता है और रास्ता बन जाता है। पति जो थका थका घर आता था, उस दिन आकर बोलता है, आज काम में एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। और एक रात आप उस लोटे को रखने जाते हैं और मन में बिना किसी कारण के एक मुस्कान आती है। वह मुस्कान जो महीनों से नहीं आई थी, और उस मुस्कान में एक आवाज है। गणेश जी थे, हैं और रहेंगे। दोस्तों, ये सपना नहीं है, ये उस रात की शुरुआत है। आज विभुवन संकष्टी पर, बुधवार की इस पवित्र रात, जब आप वो एक लोटा जल घर के द्वार पर पूरे विश्वास के साथ रखेंगे, वह पल आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और यह सब शुरू होगा आज, जब आप यह उपाय करेंगे पूरे विश्वास के साथ। जो गणेश जी का भक्त है, वह हार नहीं सकता, और आप है इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो ज्येष्ठ बुधवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इससे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो मेरी माताएं, इस कील और लहसुन वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ मास संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कील और लहसुन का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बात आ जाए कील और लहसुन वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस चतुर्थी तिथि का। तो अब माता बहनों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुआ और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस कील और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों न हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता रानी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना आपको और आपके परिवार पर बनी रहे और कभी भी कमी ना होगी। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बुधवार संकष्टी चतुर्थी व्रत में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप पर वार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वो मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है। तब भी आप इस उपाय को करिए, क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया, इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वह भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं न, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं, बेग और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में। इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज कि जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा। वो ये देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर दुश्मनी करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है।
तो उपाय करिए और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात, इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि यह उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। एक साबुत लहसुन लेनी है, लहसुन साबुत लेनी है, कटी हुई लहसुन यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा, कील जो आप यहां पर लेंगे वो नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी कील पड़ी हो आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पहन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वो अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में, तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वो लहसुन उठानी है। आपने किसी के लिए बार बार में लगातार रहा और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर ही लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। लेकिन अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वह शत्रु भी दूर हो जाएंगे। जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, कुछ है ना, बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कटस का निशान लगाना है, ठीक है ना। क्रॉस का कटस का, तो देखिए सबसे पहले आपने लहसुन पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना। ABCD में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, त्रिम, ठीक है ना। क्या लिखना है, त्रिम। देखिए ये जो त्रिम आपने लिखना है ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ी देना है। कब गाड़ेंगे, कील को जब मंत्र बोलेंगे तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख ले, है ना, क्योंकि इस उपाय को आपको छुपा करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, लहसुन और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है
अपने घर पर चले आना है और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें। ठीक है ना? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर लें तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो ना यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिए, तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख, समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगा कर आना है। तभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर ज्येष्ठ बुधवार संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है।